मधुर आवाज आती है। कह रहे हैं उद्धव जी कि भाई सब मुझे बुला रहे हैं। तभी उद्धव जी ऐसे ही कथा सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ग्वाल वालों ने, अरे लगता हमारा कन्हैया आ गया। ग्वालों ने दौड़ लगा दी, कन्हैया। दौड़ करके कन्हैया समझ करके उद्धव को ग्वाल वालों ने हृदय से लगाया। उद्धव जी ने कहा भाई आप कौन हो? ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया पहचाना नहीं? दूसरे ने ध्यान से, अरे ये हमारा कन्हैया नहीं है, ये कन्हैया जैसा दिख रहा है। भाई तुम कौन हो? अरे हम उद्धव हैं। ग्वालों ने कहा कि क्या हमारे कृष्ण नहीं आए? उद्धव जी ने कहा नहीं, उन्होंने हमें भेजा है आप सबको समझाने के लिए। अच्छा बताओ क्या समझाना है? यही कि तुम लोग दिन भर कृष्ण कृष्ण क्यों जपते हो, क्यों उनकी यादों में रोते हो? अरे वो कोई सामान्य, कोई किसी के बच्चे थोड़ी हैं, किसी के मित्र थोड़ी हैं, वो भगवान है, ब्रह्म है, वो तो सर्वव्यापी है। ध्यान करो उनका। ग्वालों ने कहा अच्छा ये तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। माँ यशोदा के पास ले गए। माँ यशोदा कृष्ण की चर्चा कर रही हैं, मेरा कन्हैया आया क्या, मेरा कृष्ण आया क्या? तभी उद्धव जी आ गए। माँ यशोदा माँ को लगा मेरा कन्हैया आ गया, बेटा कन्हैया। दौड़ पड़ी माँ। तब तक उद्धव जी ने कहा मैं कृष्ण नहीं माँ, उद्धव हूं। तो क्या मेरा कन्हैया नहीं आया उद्धव? ना माँ, वो मुझे भेजे हैं कि जाओ मेरी माँ को समझा कर आओ। अच्छा मेरे बेटे ने तुम्हें भेजा है समझाने, तो बताओ फिर क्या समझाना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? कहो उद्धव क्या कहना? उद्धव जी ने कहा माँ न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दया नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। माँ कृष्ण भगवान है, उनकी कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, वो किसी के पुत्र नहीं बन सकते। भगवान की माँ कौन? आप उनकी माँ नहीं हो, वो किसी के पुत्र नहीं। माँ जब यशोदा माँ ने ये सुना उद्धव का ज्ञान, तो माँ ने कहा उद्धव ये बताओ कृष्ण कौन है? बोले भगवान। तो यशोदा माँ ने कहा उद्धव ये बताओ क्या कोई भगवान को बांध सकता है? उद्धव जी ने कहा नहीं। माँ यशोदा ने कहा भगवान को कोई नहीं बांध सकता, पर मैंने ऊखल से अपने कन्हैया को बांधा है, वो तेरे लिए भगवान होगा, मेरे लिए तो मेरा बेटा है। क्या कोई भगवान का पेट भर सकता है उद्धव? नहीं। माँ ने कहा मैंने अपने दूध से उसका पेट भरा है, तेरे लिए भगवान होगा, मेरे लिए तो मेरा लाल है, मेरा पुत्र है। मेरे कन्हैया से प्रेम जो मैं करती हूं ना उद्धव, तुम्हारे ज्ञानियों की बातें तुम जानो, पर मेरा कन्हैया तो मुझे मेरा पुत्र दिखाई पड़ता है, मुझे भगवान दिखाई नहीं पड़ता। देखो जरा, भगवान को देखने की दृष्टि है ये। यशोदा ने किस रूप में देखा कन्हैया को? जोर से, पुत्र। गोपियों ने किस रूप में देखा? पति। ग्वाल वालों ने किस रूप में देखा? मित्र। द्रौपदी ने किस रूप में देखा? भाई। अर्जुन ने किस रूप में देखा? सखा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।
भगवान तो एक है, वही है, उनको देखने वाले अलग अलग हैं। कोई पति के रूप में, कोई पुत्र के रूप में, कोई सखा के रूप में, कोई माता के रूप में, कोई पिता के रूप में। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ईश्वर एक ही होता है, पर भगवान के नाम और रूप बहुत होते हैं। जैसे स्त्रियां कितनी होती हैं? स्त्रियां कितने रूपों में होती हैं? स्त्रियों का रूप कितना है? स्त्रियों के रूप कितने होते हैं? कितने? स्त्रियों के 4 रूप होते हैं, 5वां कोई रूप नहीं होता। स्त्रियों के 4 रूप होते हैं: बेटी, पत्नी, पत्नी, बहन और मां। स्त्रियों के कितने रूप होते हैं? 4। या तो वो बेटी है, या तो वो बहन है, या तो वो पत्नी है, या तो वो मां है। अच्छा, एक ही स्त्री को पुरुष 4 रूपों में देखता है। पिता अपनी बेटी के रूप में देखेगा, भाई अपनी बहन के रूप में देखेगा, पति अपनी पत्नी के रूप में देखेगा, और बेटा अपनी मां के रूप में देखेगा। देखने वाले बदल रहे हैं, पर वो स्त्री ज्यों की त्यों खड़ी है। स्त्री एक है, स्त्री एक है, पर उसे देखने वाले कितने हैं? 4। तो 4 रूपों में देखा जा रहा है। स्त्री 4 नहीं है, स्त्री के नाम और रूप 4 है। स्त्री तो एक है, पर उसे देखा बेटी के रूप में गया, बहन के रूप में। तो उसी तरह जैसे स्त्री तो एक है, पर देखने वाले अनेक हैं, तो अनेक नाम और अनेक रूप है देखने वाले की आंखों में। उसी प्रकार ईश्वर एक ही है, पर देखने वालों के आंखों में उनका रूप, जिस रूप से आप देखना चाहो भगवान का, वो रूप आपके लिए प्रकट है। कोई पुत्र के रूप में देखे, कोई पति के रूप में देखे, कोई मित्र के रूप में देखे, कोई त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मात पिता तुम मेरे, माता रामो मत पिता रामचंद्र। जैसे ये दास अनिरुद्ध है, हम भगवान को, अपने गौरी गोपाल भगवान को, अपने श्याम सुंदर को, अपनी माता लक्ष्मी को हम अपनी माँ के रूप में देखते हैं, और हम अपने भगवान राम को, कृष्ण को, नारायण को पिता के रूप में देखते हैं। गौरी गोपाल भगवान में गौरी हमारी माता है, गोपाल हमारे पिता हैं। गौरी गोपाल माता पिता, उन्हें माई बाप के रूप में, माता पिता के रूप में देखते हैं। अपनी अपनी दृष्टिकोण है, अपना अपना भाव है। हमारे तो सर्वस्व भगवान ही हैं। त्वमेव सर्वम मम देव देव, सब कुछ है। तो भगवान को यशोदा मां पुत्र रूप में देखती हैं। उद्धव जी आए समझाने कि वो भगवान है। हाँ जी, भगवान तो हैं। अब जैसे उद्धव जी ने कहा भगवान तो सब जगह होते हैं, भाई सब जगह वाले भगवान से काम ना होगा। बताओ, जब भगवान सब जगह होते हैं तो मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? जब ईश्वर सर्व जगह है तो मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? उत्तर दो, पूछ रहे हैं आपसे, सवाल कर रहे हैं। मैया लाल पीली नीली पीली सब बताएंगी मेरी प्यारी माँ। जब भगवान सब जगह है तो मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? उत्तर दो आप, गुलाबी मैया।
सुनो, जल्दी बताओ मेरी माँ, इतना टाइम कहाँ है? पीछे वाले भैया चश्मा वाले सोफे पे बैठे, हाँ, पीले भैया के बगल में आपसे ही दे पूछ रहे हैं, जब भगवान सब जगह है तो मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? क्यों बनाए जाते हैं मंदिर? क्यों जाते हैं लोग मंदिर? बताओ, क्यों जाते हैं लोग मंदिर? जाना जरूरी है या नहीं? उत्तर दो, जाना जरूरी है कि नहीं? तो जब भगवान सब जगह है तो फिर मंदिर क्यों जाना जरूरी है? सब जगह तो है, कहीं से भी प्रणाम कर लो, कहीं से भी नमस्कार कर लो, मंदिर ही क्यों जाना है? उत्तर दो आप। किस किस को आता है उसका उत्तर इसका? बाकी लोगों को नहीं आता तो सुनो, भगवान सब जगह होते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान तो जोर से सब जगह है, तो फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? फिर मंदिर जाने की क्या जरूरत है? भाई, भगवान तो सब जगह है तो मंदिर क्यों जाएं? जैसे हवा तो सब जगह है, हवा तो सब जगह है, पर जब गर्मी लगती है तो कूलर के सामने जाना पड़ता है कि नहीं? एसी चालू करनी पड़ती है कि नहीं? हवा तो सब जगह है, पर एसी की हवा में एक अलग ठंडक है। क्या है? ठंडक है। हवा तो सब जगह है, पर कूलर की हवा में एक अपना एक शीतलता है, ठंडक है। हवा तो सब जगह है, पर पीपल की छांव की हवा ठंडी है। धूप की हवा गर्म है, नीम की, वट की, पीपल की, आम की छांव की हवा क्यों जी सही है? ठंडी होती है छांव की हवा या गर्म? जबकि धूप की हवा, हवा तो सब जगह है, पर जब गर्मी लगती है तो सब जगह की हवा काम नहीं करती, कूलर और एसी की हवा काम करती है। उसी प्रकार भगवान तो सब जगह है, परंतु मंदिर में भगवान कूलर और एसी की तरह हृदय को ठंडक पहुंचाने वाले हैं। मंदिर के भगवान तो एसी की तरह मन को ठंडक पहुंचाने वाले हैं। भगवान तो सब जगह हैं, पर भगवान की विशेष एनर्जी, विशेषता वहां है मंदिर में। मंदिर में भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का विग्रह है, उस रूप में एक विशेषता होती है। सारे भक्तों ने उसे अपने चित्त में बसाया है। भक्तों के भाव ने, भक्तों के प्रेम ने उस विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा कर रखी है। वो ईश्वर जो मंदिर में होते हैं ना, वो एक विशेष पॉजिटिविटी से भरे हुए होते हैं, एक सकारात्मकता। आप देख लो, मंदिर में जाने से एक अपने आप आपको शांति का अनुभव होता है, एक अपनापन सा महसूस होता है। मंदिर कोई क्यों जाता है? कुछ ना मिलता तो मंदिर जाते ही क्यों? मंदिर ध्यान का केंद्र है, इसलिए मंदिर का शिखर होता है। क्यों होता है? बोलो भाई, ये बताओ, आपके मोबाइल में टावर मिलता है ना, नेटवर्क, तो नेटवर्क के बहुत बड़े नेटवर्क वो टावर गड़े हैं कि नहीं, लगे हैं कि नहीं, ऊंचे ऊंचे बड़ी टावर ऊंचे पे लगते हैं कि नीचे पे लगता है? क्यों लगता है? ताकि वो सैटेलाइट से
कनेक्ट रहे और वो नेटवर्क लेकर और आपके मोबाइलों तक पहुंचाए, यही तो उसका काम है। वो सैटेलाइट से नेटवर्क लेता है और लेकर के उसे आप तक पहुंचाता है। बोलो हाँ, ऊंचे में होता है ना, इसलिए हमारे जितने प्राचीन मंदिर हैं सबका शिखर ऊंचा है, क्योंकि ऊंचे में नेटवर्क मिलता है। परमात्मा का भी ऊपर तो स्काई में, आकाश में ईश्वर की पॉजिटिविटी का नेटवर्क तो है। जब उस मंदिर के नीचे बैठते हैं तो वह नेटवर्क पॉजिटिविटी का आपके भीतर प्रवेश कर जाता और आप पॉजिटिविटी से भर जाते हैं। जैसे मोबाइल में सिग्नल मिलता है, ऐसे मंदिर का वाइब्रेशन भी तो आप तक पहुंचता है या नहीं? पॉजिटिविटी पहुंचती, विज्ञान समझा रहा हूं मैं आपको। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत गहन चिंतन किया है मंदिरों पर, इसलिए मंदिर का शिखर ऊंचा होता है, ध्वजा होता है, गुम्मज होता है। ऊपर आपने ध्यान दिया होगा तो सोने के कलश होते थे पहले मंदिरों में, अब पीतल के होते हैं। क्या है ये? पीतल का कलश, सोने का कलश। क्या है सोने में गुण? जितने भी ट्रांसफार्म होते हैं ना, इनमें सोना तांबा प्रयोग में होता है, तांबे के तार होते हैं। आपके घर में जो वायर होता है वो तांबे का होता है। अधिकांश वायर में जो तार होते हैं वो काहे के होते हैं? तांबे के, कॉपर के होते हैं ना। हमारे ऋषि मुनियों ने इन सब धातुओं पर पहले रिसर्च किया। ये सारी चीजें, सोना, ये सब एनर्जी को आपने देखा होगा बड़े बड़े मंदिरों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में। अब नई बिल्डिंगों में एक चीज लगाई जाती, पता है? ऊपर एक अर्थिंग लगाया जाता है, बिल्डिंग के ऊपर एक तार लगाया जाता है, वो जमीन के अंदर कनेक्ट होता है। जैसे बिजली गिरती है ना, बरसात में कड़कता है, तो उससे बिल्डिंगें डैमेज ना हो, यदि वो बिजली गिरी तो तुरंत वो नीचे पहुंचा देगी उस पावर को, उस एनर्जी को। हाँ या ना? हाँ या ना? होता है ना? क्यों? मतलब कोई एनर्जी आती है कई बार, जिसे आप बोलते हैं बिजली कड़की, बिजली गिर गई। ये बिजली क्या गिर गई? कई बार बिजली गिरती है, पेड़ के ऊपर पेड़ सूख जाता है, घर के ऊपर गिरती है, घर गिर जाता है, आदमी के ऊपर गिर जाए, आदमी तुरंत मर जाता है। एक बिजली गिरी, मतलब आकाश में एक अपना पावर है या नहीं? उसी पावर को मंदिर, वो पावर को एक केंद्रित करके, सबका कंज्यूम करके, सबकी एनर्जी लेकर, और जब आप उस गुम्बज के नीचे बैठते हैं तो ऊपर अंतरिक्ष, आकाश की एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को आपके मस्तिष्क में पेस्ट कर देता है, आपके मस्तिष्क तक पहुंचा देता है मंदिर। इसलिए मंदिर एक वैज्ञानिक हिसाब है। मंदिर में घंटा लगाया जाता है, एक बार बजाओ, पहले बड़े बड़े घंटे, टन चलता, उसकी ध्वनि निकलती है, टन। क्यों? आपका दिमाग बहुत अशांत है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपका दिमाग बहुत अशांत है, तभी आपने घंटा बजाया तो आपका दिमाग सारी जगह से हटके एक जगह केंद्रित हो जाएगा, इसलिए घंटा होता है। अब आप ये माने ना माने, पर ये सारी चीजें आपके मन को, आपके मस्तिष्क को केंद्रित करने के लिए होती थी। बड़ा घंटा बजाओगे ना, घंटे के नीचे खड़े होकर, टन, आपका सारा मन जहां जहां भटक रहा था सब जगह से मन हटके और एक जगह केंद्रित हो जाएगा घंटा बजाते ही। प्रैक्टिकल करके देख लेना आप, बस घंटा बड़ा होना चाहिए, वो पुराने घंटे होंगे और आप बजाएंगे, उसकी ध्वनि निश्चित आपके मन को जो भटकाव है वो भटकते हुए तारों को काट देता है, वो केंद्रित कर देता है थोड़ी देर के लिए। इसलिए हवा सब जगह होती है, पर एसी की हवा में ठंडक होती है। ईश्वर सब जगह होता है, पर मंदिर में भगवान का जो विग्रह है, उस विग्रह के दर्शन से मन को जो ठंडक मिलती है वो अद्भुत होती है। इसलिए मंदिर में भी भगवान है, सब जगह भगवान है। अब उद्धव जी यही तो समझा रहे हैं कि भगवान सब जगह हैं, तो उनके लिए रोना क्या? मैया बोली कि तुमने प्रेम किया है कभी?
बोले नहीं किया। बोले तुम नहीं जानोगे। जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। सब चीजें सब कहां जानते हैं मेरी माँ। एक बात बताओ, कौआ काव काव करता है, क्या मतलब होता है उसका? बोलो, आप जानते हो? मिट्ठू बोलता है, आप उसका मतलब जानते हो? अच्छा ये बताओ, कौआ काव काव करता है मतलब क्या? कुछ तो बोल ही रहा होगा। कौन समझ रहा है उसकी भाषा? कौन? जोर से। कौआ की भाषा कौन समझता है? जोर से। कौआ ही समझेगा। कौआ की भाषा, कौआ की भाषा, हाँ। चींटी की भाषा, चींटी की भाषा चींटी ना समझती तो एक के पीछे एक चींटी क्यों चलती? एक के पीछे ही एक चींटी क्यों चलती? तुम इंसान भी एक के पीछे नहीं चल पाते लाइन से, इतना डिसिप्लिन नहीं है जितना चींटी में होता है। एक के पीछे एक ही चलती है, हाँ या ना? ध्यान से देखा है? उनका भी तो कोई सुर होगा, वो भी तो कुछ शब्द होंगे उनके, लेकिन उनकी भाषा कौन समझ पाएगा? सिर्फ जोर से। चींटी की भाषा, अच्छा बंदर की भाषा कौन समझता है? सिर्फ बंदर। और गाय की भाषा, और ये मक्खी और ये मच्छर की भाषा, यही लोग समझते होंगे। तो ये बताओ, प्रेमी की भाषा कौन समझ सकता है? हाँ। भक्त की भाषा कौन समझ सकता है? अरे भगवान की भाषा कौन समझ सकता है? भगवान की भाषा जो है, भगवान ने अपने भक्तों को अपनी भाषा समझा रखी है। तो प्रेमी जो भगवान के भक्त हैं, भक्त की भाषा भक्त ही समझ सकता है। भक्त का अनुभव, भगवान का अनुभव कोई भक्त ही तो कर सकता है, सब थोड़ी कर सकते हैं। सबकी भाषा सब कैसे समझेंगे? अब शराब पीने वाला आ जाए और हमसे सवाल करे, महाराज जी क्या तुमने भगवान को देखा है? देखा है तो हमें दिखाओ। कोई व्यक्ति आए जो दिन भर चोरी करता हो, चुगली करता हो, प्रपंच करता हो, बहन बेटियों को गलत दृष्टि से देखता हो, वो आए कहे महाराज तुम बड़े भगवान को बताने वाले हो, बताओ भगवान को तुमने देखा है? देखा है तो हमें दिखाओ। अब ये बताओ कि जब चींटी की भाषा चींटी ही समझेगी, हाथी की भाषा हाथी ही समझेगा, तो भक्त की भाषा भक्त ही तो समझ सकता है। बाकी लोग कैसे समझ सकते? तुम समझोगे तब जब तुम भक्त की श्रेणी में आओगे तब। तो सबकी भाषाएं, अब लोग कहते हैं भगवान है तो दिखाओ। अरे भाई दिखते भी तो हैं, पर उसके लिए तुम्हें बनना पड़ेगा। बनो। सबकी भाषाएं होती हैं। चिड़िया के घोंसला में जब सांप घुसता है तो चिड़िया चिल्लाती है, और चिड़िया ऐसे शब्द का प्रयोग करती है कि और चिड़िया उसकी मदद करने के लिए आ जाती है। मतलब संकट में जब वो आती हैं तो उनका अलग सुर होता है, जब वो खुशी होती हैं, नाचती हैं, फुदकती हैं तो उनका अलग सुर होता है। पर उनकी भाषा वही जान पाती हैं, हम और आप नहीं। बस यही है, खग जाने खग ही की भाषा, भक्त की भाषा भक्त ही समझ सकता है, शराबी की भाषा शराबी समझता है। भगवान को ना भाषा से नहीं जाना जा सकता, भाषा से शब्द से परे है, प्रेम से जाना जा सकता है। भगवान को किससे जाना जा सकता है? जोर से। प्रेम। शब्द फीके पड़ गए, शब्द पर्याप्त नहीं है ईश्वर को जानने में। प्रेम। आप कितने लोग भगवान से प्रेम करते हैं? कितना करते हैं?
कितना प्रेम करते हैं ना भगवान से। अच्छा बताओ, आप में से कितने लोग अपने बच्चों से प्रेम करते हैं? अपने पति से प्रेम करते हो, अपनी पत्नी से प्रेम करते हो, परिवार से, व्यापार से कितने लोग प्रेम करते हो? हाथ उठाओ। आप लोग कह रहे हैं हम भगवान से भी प्रेम करते हैं और परिवार से भी प्रेम करते हैं। आप समझे नहीं, प्रेम एक से ही हो सकता है मेरी मां, दो से कहां होगा। यदि दो से प्रेम है तो ना वो इससे है ना वो उससे है, ना वो घर का है ना वो घाट का है। प्रेम एक से। प्रेम किससे? केवल भगवान से। अच्छा, आप सच मानो ना मानो, पर आप सब लोग प्रेम भगवान से ही करते हो, और आप अपने पति से, अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते। जिसे आप प्रेम कहते हैं वो आपका मोह है, वो आपका राग है। क्या है वो आपका? मोह। जिसे आप प्रेम नाम दे रहे हैं वो आपका प्रेम नहीं है, वो आपका मोह है। मेरे बेटे से मेरा मोह है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम प्यार कर रहे हैं, वो प्रेम है ही नहीं। कोई भी मां अपने बेटे से प्रेम नहीं करती, मोह करती है। कोई भी पिता अपने बेटे से प्रेम नहीं करता, मोह करता है। ये मोह है। मेरा बेटा है, ये दिन भर उसकी सेवा करना, कपड़े बदलना मां करती है, और ये मोह जरूरी भी है। यदि मां के अंदर से मोह टूट जाए तो कोई मां बेटे के कपड़े क्यों बदलेगी? पूरी व्यवस्था भंग हो जाएगी। ये मोह भी ईश्वर की एक व्यवस्था है और अच्छी व्यवस्था है। यदि आपका मोह आपके पति से ना हो तो फिर आप पति के पास रहोगी क्यों? मोह है इसलिए तो हो। पति का मोह आपसे है इसलिए दिन भर बाहर रहता है, शाम को आपके पास आता है। मोह ना होता तो वो किसी और के पास ना चला जाता। तो ये मोह ईश्वर की एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। गाय के अंदर बछड़े के प्रति मोह होता है, पैदा होते ही चाटने लग जाती है। क्या होता है? जोर से, वो मोह है। क्या है वो? मोह। मोह अलग होता है और प्रेम अलग होता है। तो संसार से हमारा, जैसे दुकान से हमारा मोह है, पैसों से हमारा मोह है, इसलिए तो कहते हैं ये मोह ममता छोड़ो। एक टाइम तक तो अच्छी है ये मोह ममता, बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, सेल्फ डिपेंड बना दिया, अब मोह ममता कम कर लो। आप में से कोई भी अपने बच्चों से प्रेम करता ही नहीं, आप लोग समझते ही नहीं। आप करते हैं मोह। और प्रेम किससे होता है? अच्छा ये बताओ, सच्ची बताना, आप अपने बेटों से, जो बेटों को आप सेवा करते हो, तो बेटों से बदले में कुछ चाहते हो या नहीं? बच्चों से कुछ चाहते हो या नहीं? उत्तर दो। माँ बाप अपने बच्चों से कुछ चाहते हैं या नहीं सेवा के बदले? हाँ या ना? जोर से क्यों नहीं बोलो मेरी माँ? हाँ, चाहते हैं। क्या? कि जैसे हम इसकी सेवा कर रहे हैं, ये भी बड़ा होकर हमारी। माँ बाप का एक स्वार्थ तो होता ही है, और संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसका कोई ना कोई स्वार्थ ना हो। बिना स्वार्थ के कोई आपकी तरफ देखेगा क्यों? अच्छा ये बताओ, मलमूत्र पड़ा है रास्ते में, क्या आप उसकी तरफ देखते हैं? उत्तर दो। लेकिन तभी आपका सोने का हार गले से निकले और जाके मलमूत्र में जाके गिर जाए।
फिर क्या करेंगे आप? छोड़ देंगे? सच्ची बताओ क्या करेंगे? इसका मतलब है यदि मलमूत्र से भी आपका कोई स्वार्थ है तो आप उसे भी देखेंगे, उसे भी छुएंगे। स्वार्थ है तो छुएंगे और स्वार्थ नहीं है तो उसकी तरफ देखेंगे नहीं। इसका मतलब दुनिया जिस ओर देख रही है जरूर उस ओर उनका कोई ना कोई स्वार्थ है। बिना स्वार्थ के आदमी देखता कहां? स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह। तो जहां स्वार्थ है, बच्चों का स्वार्थ माँ बाप से होता है कि माँ बाप की संपत्ति मिलेगी, माँ बाप हमें पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कपड़े पहनाएंगे, हमारे लिए खिलौने लाएंगे, हमारे लिए टॉफी लाएंगे, आइसक्रीम लाएंगे। ये बच्चों का स्वार्थ होता है। माँ का भी स्वार्थ होता है, बड़ा होके मेरी सेवा करेगा। तो संसार में जो आपसे जुड़ा है उसका कोई ना कोई स्वार्थ आपसे है, और जहां किसी ना किसी प्रकार का स्वार्थ है वो मोह है। जहां जुड़ाव किससे है? स्वार्थ के कारण, वो मोह है। और जहां कोई स्वार्थ ना हो, हमें भगवान से क्या चाहिए? सुदामा जी इतने गरीब थे, खाने को रोटियां नहीं, फिर भी कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं। बताओ सुदामा को कोई स्वार्थ था क्या कृष्ण से? कुछ चाहिए था क्या? 4 मुट्ठी चावल लेकर गए थे, चिवड़ा लेकर गए थे, देने के लिए, लेने के लिए नहीं गए। सुदामा निःस्वा, गोपियां कृष्ण के लिए रोती हैं, उनका नाम जपती हैं। क्या स्वार्थ है? स्वार्थ संसार से होता है, इसलिए वो मोह होता है। स्वार्थ ईश्वर से नहीं होता, इसलिए वो प्रेम होता है। जहां स्वार्थ ना हो वो प्रेम है, जहां स्वार्थ हो वो प्रेम नहीं है, वो मोह है। समझ में आई? वो क्या है? प्रेम कैसा है कि हम कृष्ण का नाम तो जप रहे हैं, ये साधु संत हमारे देश में बेचारे पेड़ के नीचे बैठे हैं, ना तो इन्होंने शादी कराई, चाहते तो शादी करा लेते, आप लोगों की तरह जिंदगी एंजॉय करते आनंद से। बड़े बड़े बाल बढ़ा रखे हैं, इतनी गर्मियों में उन बालों को धुल भी नहीं पाते। सर्दियों में इतने बड़े बाल धुलेंगे तो 4 घंटा सूखने में लगेगा, तब तक सर्दी बैठ जाएगी। आप स्त्रियां तो जानती होंगी बाल धुलना कितना कठिन काम है, वो भी सर्दियों में, जनवरी में। और वो साधुओं का सोचो जिनके सिर पे जटाएं बनी हैं। ये जटाएं काहे के लिए बनाए हैं? कोई आप लोगों को रिझाने के लिए छोड़ी हैं? ये संतों का त्याग। ना तो शादी कराई, ना तो उन्होंने अपने लिए कोई बढ़िया कपड़े पहने, ना तो अपने लिए कोई घर बनाया, ना तो अपनी कोई कुछ व्यवस्थाएं करी। पेड़ के छांव में बैठ के बैठे बैठे राम राम कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं, रो रहे हैं। किसके लिए? भगवान के लिए। बताइए, प्रेम तो ये है ना कि हम आपके लिए सब छोड़ के पेड़ की छांव में बैठ के भगवान का केवल स्मरण है, कुछ नहीं है। ये प्रेम है। ये भगवान से क्या है? ये प्रेम है। भगवान के लिए रोना, भगवान को याद करना, और उसके बदले में चाहते क्या है? क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपसे आप मिल जाओ, और क्या चाहिए? हम संसार के लोग हैं, हम बहुत कुछ चाहते हैं, भगवान से भी कामनाएं करते हैं, पर भक्त कोई कामना नहीं। गोपियां क्या चाहती हैं? कुछ नहीं। बताओ यशोदा क्या चाहती हैं कृष्ण से? वो कृष्ण को चाहती हैं, कृष्ण से नहीं चाहती। गोपियां कृष्ण को चाहती हैं, कृष्ण से नहीं चाहती। भक्त कृष्ण को, भक्त भगवान को चाहता है, भगवान से नहीं चाहता। पर आजकल लोग भगवान को नहीं चाहते, भगवान से ही चाहते हैं। भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। मंदिर जाते हैं लोग तो लिस्ट तैयार कर लेते हैं, ये मांग लेंगे, सब मांग ले। पड़ोसन और कह देती है हमारे लिए भी मांग लेना।
तो भगवान के मंदिर भी लोग क्यों जा रहे हैं? स्वार्थ लेकर। स्वार्थ ना हो तो कोई मंदिर भी ना जाए। ये बात सही है? सोचिए, इतना स्वार्थ आज हावी हो गया है कि भगवान की उपासना भी लोग बिना स्वार्थ के, यही तुम्हारा जरूरत से ज्यादा स्वार्थ। अच्छा, इच्छाएं होना गलत नहीं है। मैंने एक दिन बोला कथा में आपके लिए कि जरूरतें होना बुरा नहीं है, जरूरतें तो होनी चाहिए। हमारी जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। ये जरूरतें हैं। और भगवान करें जरूरतें सबकी पूरी हो। आपका मकान हो, आपके पास कपड़े हो, आप बच्चों को पढ़ा सकें, आपके द्वार पर कोई आ जाए तो पेट भर खिला सकें। ये आपकी जरूरतें हैं, ये सबके घर होनी चाहिए। तो जरूरतें पूरी करो, पर इच्छाओं के पीछे मत भागो। इच्छाएं न तुम्हारे बाप दादों की पूरी हो सकी, न तुम्हारी हो सकेंगी। चलो बताओ, सही बताओ, जरूरतें पूरी हो जाती हैं या इच्छाएं पूरी हो जाती हैं? क्या पूरी हो जाती हैं जीवन में? क्या क्या? हमारी जरूरतें तो पूरी हो सकती हैं, हाँ या ना? परंतु हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। इसलिए जरूरतें पूरी कर लो मेरी माँ, इच्छाओं के पीछे ना भागो। और सच बताना, आज का व्यक्ति किसके पीछे भाग रहा है? जरूरतों के या इच्छाओं के? इसलिए वो परेशान है, ना वो हंस पा रहा है, ना परिवार को समय दे पा रहा है। भागता भागता मर जाता है, धन धन करते हो जाता है निधन। क्योंकि जिसकी जरूरतें हैं, जरूरतों के लिए भागे तो अच्छा है। तो भगवान की शरण में भी आज लोग इच्छाएं लेकर जाते हैं। जरूरत है तो मांगो, हे विधाता, हे गिरधर गोपाल, हमारे घर में रोटी नहीं है, ये आपकी जरूरत है तो बिल्कुल मांगो। हे प्रभु, हमारी रोटी नहीं है, आप कृपा भगवान देंगे। सबके देते हैं और भगवान ही सबकी रोटियां दे रहे हैं। एक सज्जन हमसे बोला, महाराज जी, क्या तुम्हारे भगवान खाने को देंगे? क्या तुम्हारी राधा रानी, तुम्हारे श्याम सुंदर खाने को देंगे? हमने कहा कि जब तुम अपनी माँ के पेट में थे तब तुम्हारा बाप खाने को देता था क्या? जब तुम अपनी माँ के पेट में थे तो कौन खाना देता था? तुम्हारा बाप जाता था रोटी लेके। तब तो भगवान ही ना पूरा करते थे। उस समय तुम अपने इस मुंह से नहीं खाते थे, माँ के शरीर से, नाभि से नरा जुड़ा होता है, नाभि के द्वारा हमारे पेट में वो माँ का खाया पिया चला जाता है। हाँ, जिस ईश्वर ने माँ के पेट में मरने नहीं दिया भूखा, वो जगत में क्या भूखा मरने देगा? तुम भरोसा करो तो सही, तुम उस ईश्वर के आश्रित रहो तो सही। मांगो भगवान से, पर जरूरत की चीजें मांगो, इच्छाएं लेके ना जाओ। क्या समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? जरूरतें तो पूरी भगवान सबकी करते हैं और करना भी चाहिए। आप अपनी मेहनत करो, इतना कमाओ कि जरूरतें पूरी हों, इच्छाओं के पीछे नहीं। इच्छाएं पूरी होती ही नहीं है। बताओ किसकी इच्छाएं पूरी हुई? हुई? इसलिए गोपियां कहती हैं, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ कान्हा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। हे कन्हैया, यदि आपको भूल जाएं हम, तो फिर हमारे जीवन का अर्थ ही क्या है? ये आंखें उसी रात हो जाएं अंधी,
ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। प्रेम भगवान से हो, परिवार के साथ बहुत अच्छा व्यवहार हो। भगवान देखो, आप लोगों ने बंटवारा किया कि नहीं? बंटवारा कर लो। आप कहो तो आज हम आप लोगों का बंटवारा कर दें, कर दूं? हाँ या ना? बंटवारा कर लो। आंखें कितनी हैं आपकी? तो एक आंख से पत्नी और पति और परिवार को देखा करो, दूसरी आंख से सदा गिरधर गोपाल को। ये बंटवारा। पांव कितने हैं आपके? एक पांव से परिवार और व्यापार के लिए चला करो, पर दूसरा पांव सदा वृंदावन की ओर बढ़ता रहे, सदा धामों के लिए रिजर्व। हाथ कितने आपके? एक हाथ सदा पत्नी पति परिवार और व्यापार में लगा रहे, पर दूसरा हाथ सदा दीन दुखियों की सेवा में और भगवान की सेवा में लगा रहे। कान कितने हैं? एक कान से पत्नी और पति और परिवार की सुनो, व्यापार की सुनो, पर दूसरा कान सदा भगवान की कथाओं में लगा रहे, भगवान के कीर्तन को सुनता रहे। हो गया बंटवारा? और बाकी है सुनो। दिल कितने हैं आपके? दिल कितने? अब बताओ, बात तो यहां आके लटक गई। जब दो दो थे तो हमने बांट दिए, एक को कैसे बांटोगे? दिल में किसे रखोगे? जोर से। दिल में रखो भगवान को। और परिवार को कहां रखें? परिवार को, व्यापार को दिमाग में रखो। भगवान को सदा दिल में, परिवार को दिमाग में। जो दिमाग में होता है ना, वो निकल जाता है, ताकि मरने के पहले सब निकल जाए। पर दिल में जो हो कभी ना निकले। तो भगवान को दिल में रखो, कभी ना निकले। परिवार को दिमाग में निकल जाए। लेकिन आपने उल्टा कर रखा है, भगवान को दिमाग में और परिवार को। आपने ही तो बोला था, आप लोग ही तो गाते हो, दिल लगा लिया। है ना? आप मैया आपने पति से बोला था ना, तुमसे प्यार करके लो। तो आप तो दिल दे चुके हो। अब दिल दे चुके तो अब क्या करोगे? वापस लो अपना अपना दिल, जिसको दे रखा है। आज सब लोग अपना दिल वापस ले लेना। आपने दिल दे रखा है पत्नी को? हाँ, कहां पत्नी आपकी? और आपने किसे दिया है दिल? इनको ही दिया है। नहीं तो आप अपना अपना अपने पास रखते ना, इनको आपने अपना इनको दे दिया, इनका आप ले लिया। आप इनका दूसरे का काहे लिए घूम रही हो? अपना लिए रहो ना, दूसरे की संपत्ति क्यों? वापस करो तुरंत एक दूसरे का दिल। और नहीं वापस करोगे तो क्या होगा? जिसको दिया है वो तुम्हारे दिल के, हाँ, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। ये दुनिया के लोग आपके दिल का क्या करेंगे? दिल मेरा तोड़ दिया किसने? गाओगे बाद में, दिल मेरा तोड़ दिया
उसने पता नहीं किसने। इसलिए दोगे तो टूटेगा, इसलिए दिल देने का ही नहीं, दिल देने का या नहीं देने का, किसको देने का? गिरधर गोपाल को दिल देना है तो भगवान को। वो तोड़ते नहीं है, वो दिलों को दिलों से जोड़ते हैं। ये दुनिया है जो दिलों को तोड़ती है। मेरा गिरधर गोपाल तो दिलों को दिलों से, हाँ, भगवान अपने दिल से हमारे दिल को जोड़ देंगे। भक्तों के दिल से, संतों के दिल से हमारे दिल को जोड़ देंगे। संसार को दिया तोड़ देंगे। तो परिवार को क्या देना है? परिवार को कहां रखेंगे? दिमाग में। ये मैया कहां चली? ये लो दिल लेने जा रही हैं वापस। चलो वापस करो दिल। हाँ, भगवान में मन लगाओ। गोपियों ने कहा अब तो हम मर जाएंगी। उद्धव जी समझा रहे हैं। गोपियों ने कहा कृष्ण कह के गए थे आऊंगा, नहीं आए। अब तो तेरे बिना भी क्या जीना। ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना। तेरे बिना भी क्या जीना। ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना। सखी बोली अब मैं मर जाऊंगी, जब जीना ही नहीं, कृष्ण आए नहीं तो अब किसके लिए जीना। दूसरी ने कहा ना। कृष्ण का ध्यान चित्र बना रही है सखी, कृष्ण की बात कर रही। जब सुना कि कृष्ण नहीं उद्धव आए हैं तो गोपी ने कहा अब मर जाऊंगी। अचेत होकर गिर पड़ी सखी। तब दूसरी ने कहा आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे। गाओ हरि आएंगे, हरि आएंगे। आप सब गाओ हरि आएंगे, प्रभु आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, वो आशा रख पगली आएंगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाने लगे। निज प्रेम की नाव चढ़ा करके मझधार में नाव डुबाने लगे। मझधार में नाव डुबाने लगे, मझधार में नाव डुबाने लगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि
आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। बस एक ही बार हंसा करके अब सारी उम्र रुलाने लगे। हरि बोल। करुणा करनी तो दूर रही, करुणा निधि होके रुलाने लगे, 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 करुणा निधि होके रुलाने लगे। हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने, हम श्याम नाम की दीवानी, नित्य नेम के बंधन क्या जाने, नित्य नेम के बंधन क्या जाने, नित्य नेम के बंधन क्या जाने। हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानूं या वो जाने, एक मैं जानूं या वो जाने, एक मैं जानूं या वो जाने। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। हो मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। हो मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। हो मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। तुम भी आना, हो तुम भी आना, तुम भी आना, मियाना मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना। मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है, बिन तेरे हर
बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे शाम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे शाम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानूं या वो जाने। वो आता होगा, वो मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। तुम भी आना, तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। गोपियां भगवान को भुलाना नहीं चाहती, भगवान के लिए रोना चाहती हैं। उद्धव जी बोले रोया मत करो। गोपियां बोली हमसे हमारे कृष्ण के लिए रोने का अधिकार तो ना छीनो। अच्छा भक्तों, एक बात समझने की है, भगवान के लिए ना रोया करो, भगवान के लिए रोया करो, संसार के लिए हंसा करो। भगवान को पुकारो तो प्रेम में डूब कर पुकारो, इतना प्रेम कि भगवान की याद में। देखो याद क्या होती है, लोग कहते हैं भगवान को याद करो। अच्छा ये बताओ, जो आपसे दूर है और आप उसे याद करेंगे तो क्या होगा? आंखों में आंसू आएंगे, ये स्वाभाविक है। जिससे आप प्रेम करते हो, प्रेम मीन्स जो मोह है, उसे व्यवहार की भाषा में लोग प्रेम बोलते हैं। तो मैं आपको समझाने के लिए उसे प्रेम शब्द दे रहा हूं। तो प्रेम जो संसार से आप करते हैं मोह, जिससे ज्यादा मोह होगा, प्रेम होगा, जब आप उसको याद करेंगे तो क्या आएंगे आंखों से? बेटा परदेश में है, पति परदेश में है, बहुत दिन हो गए, याद आ रही है, तो अपने आप जिसको आप याद करेंगे ना, उसके लिए टपक ही आएंगे आंखों के आंसू। क्योंकि प्रेम का प्रतीक, प्रेम की निशानी आंसू ही है। तो जब भगवान को कहा जाए कि याद करो, तो जब आप किसी को याद करते हैं तो रो पड़ते हैं, तो जब भगवान को याद करते हैं
तो रोते क्यों नहीं है? जहां रो पड़े, जो भगवान की यादों में आंखों में आंसू बह पड़े, वो ही याद है, वो भी उसी ने याद किया है, उसी ने पुकारा है, प्रेम किया है, वरना आंखों के आंसू नहीं आए। मतलब अभी वो व्यक्ति उस प्रेम के सागर में उतरा नहीं है, प्रेम में भीगा नहीं है। भगवान के लिए फूल नहीं चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए, हीरा मोती नहीं चाहिए, भगवान को सिर्फ प्रेम के अश्रु चाहिए। याद करना है। और जब याद आओगे तो क्या होगा? सुदामा की जब याद आई और कृष्ण को जब सुदामा मिले, तो बताओ, सुदामा के उस प्रेम को याद कर करके भगवान रोए कि नहीं? भगवान रोए, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सोचिए कि भगवान रो रहे हैं सुदामा के लिए। क्यों? क्योंकि सुदामा की यादों में खोए हैं, सामने बैठे हैं पर बचपन को याद कर रहे हैं, मित्र की मित्रता को याद कर रहे हैं। आप जिससे मिलते हैं ना, मित्र हो बचपन का, वर्षों बाद मिले तो अपने बचपन को याद कर करके आप हंसते भी हैं और रोते भी हैं। सुदामा के लिए भगवान रोए तो सुदामा भी रो रहे हैं। कृष्ण भी जब भक्त रोता है ना भगवान के लिए, अरे भाई प्रेम है तो ही आदमी रोता है, वरना रोता कहाँ है कोई। आप लोग ना सरल काम करते हो, भगवान को नारियल, मिठाई, सोना, चांदी, रुपया, पैसा, मिष्ठान, पुष्प ये सब चढ़ाते हो, इनकी जरूरत नहीं है। प्रेम के आंसू चढ़ाया करो। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। रोया करो एकांत में बैठकर भगवान के लिए, हे गोविंद कब दर्शन देंगे। हाथ जोड़ो सब लोग, मेरे संग बोलो, बोलो हे श्रीमन नारायण, हे प्रभु कब हमें स्वीकार करेंगे। हे नाथ, मुझ पतित को, मुझ पापी को क्या आप स्वीकार करेंगे। हे नाथ, हम अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, जैसे हैं। हे नाथ, हम आपके हैं। हे प्रभु, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे नाथ, हम पर करुणा कीजिए, दया कीजिए, स्वीकार कीजिए। भगवान से ऐसी प्रार्थना रोज करो, दिन में 10 बार करो। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान को इतना याद करो कि भगवान की काम करना है, काम जिम्मेदारी पूरी करना, पत्नी पति परिवार की जिम्मेदारी पूरी करो, व्यापार खूब करो, पैसा खूब कमाओ, पर काम धाम करते हुए चित्त मन प्रभु में लगा रहे, भगवान से जुड़ा रहे, भगवान में मन लग। जैसे काम वाली बाई होती है ना, वो काम करती है, आपके घर का झाड़ू पोंछा करती है, आपके बच्चे को तेल मालिश करती है, लेकिन जब आपके बच्चे को काम वाली बाई तेल मालिश कर रही होती है तो क्या वो आपके बच्चे को अपना मानती है कि ये मेरा है? वो काम पूरा करती है आपके घर का, लेकिन वो आपके घर को अपना नहीं मानती। वो आपके बच्चे की मालिश करेगी माँ की तरह, पर वो आपके बच्चे को अपना थोड़ी मानती, उसका बच्चा तो अपना घर पे है। और व्यवहार यही है, ये सब करते हैं। बस काम वाली बाई से आपको सीखना ये है
कि जैसे वो आपके घर का काम तो सारा करती है, पर ध्यान अपने घर का रखती है, ध्यान अपने बच्चों का रखती है, उसी तरह आप काम संसार का सारा करो, यहाँ के सारे काम करो। आप जिस बच्चे के साथ हो ये मान के रहो कि ये मेरा नहीं है। जैसे वो काम वाली बाई दिन भर आपके बच्चे के साथ रहती है, खिलाती है, पिलाती है, नहलाती है, मालिश करती है, पर उसका अंतरात्मा तो ये मानता है ना कि ये मेरा नहीं है। यही तो आपको करना है, रहना है परिवार के साथ, पर अंतरात्मा से ये मानना है कि परिवार मेरा नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, भगवान मेरे हैं, ये मानना है। रहना यही है, काम यही करना है, भागोगे कहां? जिम्मेदारी तो करनी पड़ेगी आपको, काम करो, कर्म करो, पर अंतरात्मा ये माने कि ये सब मेरा नहीं है, मेरे तो भगवान है। ये अंदर की बात है, ये हृदय की बात है, मन मंदिर की बात है, ये बाहर का विषय नहीं है। ये लोगों को जता नहीं सकते, लोगों के साथ तो ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा कि लोगों को लगे कि आप उनके लिए समर्पित हो रहे हैं। व्यवहार में सब कुछ करना है, पर अंदर ये भाव रखना है कि मेरे तो जगन्नाथ जी गिरधर गोपाल है, इनके सिवा मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया में हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, मेरी नैया लगा दो पार, मेरी नैया लगा दो पार, हरि आ जाओ एक बार। भगवान को ही पुकारना है, मेरा कोई ना सहारा बिन कोई नहीं, एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, अंदर से भगवान को याद करो। दुनिया सताए, दुनिया परेशान करे, कोई बात नहीं, ईश्वर को याद करो, ये मेरे ही किसी कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। प्रभु जो आपकी मर्जी, सहो, सहना पड़ता है। ये मानकर दुखों को सहना भी भक्ति तब बन जाता है जब ये मानकर आप सहें कि ये प्रभु का दिया प्रसाद है, अब कोई बात नहीं, ये प्रभु की जैसी इच्छा। तो आपके जीवन के दुख भी भक्ति हो जाते हैं जब आप उस दुख को ईश्वर का मान लेते हैं कि प्रभु की यही इच्छा है, क्या कर सकते। हमने तो कोशिश बहुत कर ली कि ये संकट टल जाए, लेकिन कई बार आपके चाहने से नहीं होता है क्या? फिर तो जो संकट आया है वो आपने थोड़ी चाहा था, फिर भी आ गया, मतलब वो ईश्वर चाह रहे हैं, वो कोई हमारा